दोस्तों, एक बार फिर नेशनल इंग्लिश ग्रामर की तरफ से आप सभी का वेलकम है, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में स्टोरी राइटिंग ट्रांसलेशन पढ़ने वाले हैं। स्टोरी राइटिंग ट्रांसलेशन यानी कोई भी हिंदी कहानियां हो और उसे हम ट्रांसलेशन करने को सीखेंगे। यूपी बोर्ड से हाई स्कूल के एग्जाम में ट्रांसलेशन आता है, यूपी बोर्ड से इंटरमीडिएट के एग्जाम में ट्रांसलेशन आता है, जो स्टोरी पर बेस्ट होता है, कहानी पर बेस्ट होता है, उससे बच्चे ढंग से कर नहीं पाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टोरी की जो स्टार्टिंग होती है, ठीक है, किस वर्ड से होती है। अगर हम उस वर्ड्स को, उस सेंटेंस को जान लेते हैं तो ट्रांसलेशन करते समय, परीक्षा में स्टोरी को ट्रांसलेशन करते समय आई होप कि प्रॉब्लम नहीं होगा। यहां पर मैं लिखा हूं कि किसी राज्य में, किसी देश में, किसी शहर में, किसी जंगल में, इस तरह के अक्सर स्टार्टिंग स्टोरी होता है। या एक बार की बात है, ये भी होता है। एक राजा था या दो लड़के थे, एक रानी थी, इससे भी स्टार्ट होता है। एक शेर रहता था, इस तरह की कहानियां स्टार्ट होता है। सीवी नाम का, राम नाम का, सुलेखा नाम की, कविता नाम की, इससे भी शुरुआत होता है। उनका जन्म हुआ था। तो इस तरह के सेंटेंस अगर आ जाते हैं और इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं तो लगभग 25% आप कवर कर जाएंगे। और अपने दिमाग से जितना आपको आता है, अगर आप सोच करके ट्रांसलेट करते हैं तो कुछ ना कुछ नंबर तो मिल ही जाए। एक बार की बात है, मान लीजिए कि कोई हिंदी स्टोरी इसी से शुरुआत हो जाए और आप स्टार्टिंग लाइन जानते ही नहीं है, तो एग्जामिनर करता क्या है कि जब स्टार्टिंग लाइन अगर अच्छा होता है ना, तो एग्जामिनर के दिमाग में चलता है कि बच्चा आगे चलकर अच्छा लिखा होगा, तो तुरंत तो नंबर दे देता है। लेकिन आप भले ही पढ़ने में तेज हैं, लेकिन स्टार्टिंग लाइन खराब कर दे रहे हैं, गलत लिख दे रहे हैं, तो उसके दिमाग में चला गया कि आगे भी गलत लिखा होगा, तुरंत तो नंबर काट देता है। मान लीजिए कि एक बार की बात है, आपको ट्रांसलेशन करना है, ओके। तो इसके लिए आप करेंगे वंस अपॉन अ टाइम, ये हो गया। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। अब इसे रट डालो, एकदम रट डालो कि एक बार की बात है कि अंग्रेजी होता है वंस अपॉन अ टाइम। किसी राज्य में, किसी जंगल में, अभी देखिए, किसी राज्य में, किसी जंगल में, किसी देश में, अगर इस तरह के सेंटेंस आता है तो आपको करना क्या है, पहले तो मे की मीनिंग लिखो। इन, यहां पर ए अथवा एन, राज्य की बात हो रही है तो किंगडम, किंगडम, ठीक। यहां किसी जंगल में तो यहां लिखो इन अ फॉरेस्ट। अब ये देखिए, ए अथवा एन वहां लगेगा। अगर यहां पर नाउन वावल से लेकर आता है तो एन लगेगा, अगर ये नाउन कॉन्सोनेंट लेकर आता है तो ए लगेगा। जैसे यहां कॉन्सोनेंट है, ए लगाएंगे, फॉरेस्ट भी कॉन्सोनेंट है तो ए लगेगा। लेकिन किसी की मीनिंग यहां पर ए अथवा एन से निकालना है। मे की मीनिंग इन हुआ, किसी की मीनिंग ए अथवा एन हुआ, और राज्य की मीनिंग जो हिंदी बीच में आया है उसको लास्ट में लिखेंगे। इन अ किंगडम, किसी राज्य में, किसी जंगल में, इन अ फॉरेस्ट या इन अ जंगल, किसी देश में, इन अ कंट्री, किसी गांव में, इन अ विलेज। अगर इस तरह के सेंटेंसेस आता है तो आपको ऐसा ही करना है। एक राजा था, अब देखिए, देयर वाज अ किंग। गाइज रूल यह है कि जब कोई नाउन हो और उस नाउन से पहले यहां संख्या लगा हो, एक राजा था, चाहे दो राजा थे, चाहे तीन राजा थे, ठीक है, तो इस कंडीशन में यहां पर सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग किया जाता है। एक राजा था, देयर वाज अ किंग। अब इस रूल को आप नहीं जानेंगे तो क्या बनाएंगे, एक के लिए मान लो कि ए लिख दिया, राजा के लिए किंग लिख दिया, था के लिए वाज लिख दिया, अ किंग वाज। आप अपनी आत्मा से पूछिए कि जो सेंटेंस बनाए हैं अ किंग वाज, वो राइट लग रहा है कि रॉन्ग लग रहा है। आप खुद अपनी आत्मा से पूछिए, अ किंग वाज, नहीं है, नहीं होगा, देयर वाज किंग। क्या मैं समझाया कि जब किसी नाउन, या मान लो कोई नाउन बीच में हो, यहां पर हो, और उसके बाद यहां पर था, थे, थी, चाहे है, हूं, चाहे गागेगी, और उसके पहले कोई संख्या लगा हो, एक,
चाहे 2, चाहे 3, चाहे 4, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि ये देयर से बनेगा। एक राजा था, देयर वाज किंग। 2 राजा थे, देयर वर 2 किंग्स। भाई एक की बात होगी तो यहां ए लगा है, और 2 की मीनिंग होती है 2 लगाना पड़ेगा। 3 राजा थे, देयर वर 3 किंग्स। 2 लड़के थे, अब देखिए आ गया 2 लड़के थे, तो 2, तो यहां पर देयर थे बहुवचन है, वर 2 के लिए 2 बॉयज यानी लड़के, देयर वर 2 बॉयज। 4 लड़कियां हैं, अब कह रहा है कि 4 लड़कियां हैं, तो देखो लड़कियां नाउन, उसके बाद है हूं, और उसके पहले संख्या, तो लगाओ देयर। देयर 4 है ना, तो आर लगेगा, तब 4 की मीनिंग 4 लिखो। अगर लड़कियां है तो गर्ल नहीं, गर्ल्स 4 है, संख्या बढ़ गया है। तो देयर आर 4 गर्ल्स, देयर वॉज अ किंग, देयर वर 2 बॉयज। अब आप समझ गए होंगे। अगर आपको देयर से अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं ऑलरेडी बहुत शानदार देयर पर वीडियो बनाया हूं, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर देयर से वीडियो मिलेगा, आपका डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। 2 लड़के रहते थे, 1 लड़का रहता है। अब देखिए इसमें भी देर लगेगा। मान लीजिए कि यहां पर 2 लड़के रहते थे, अब रहते थे आ जाए, तो अब रहते थे चाहे पास्ट में हो, चाहे रहता है चाहे प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट हो या पास्ट हो, अगर ऐसा भी सेंटेंस आता है बीच में नाउन, उसके पहले संख्या और लास्ट में रहते थे चाहे रहते थे चाहे रहता है, तो इस कंडीशन में भी देयर का प्रयोग होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देयर, रहने की मीनिंग होता है लिव, तो पास्ट टेंस है, तो यहां लिख देंगे लिव्ड। अब यहां पर थे की मीनिंग वाज नहीं लगाना, क्योंकि जो रहना है ये एक वर्ब है, ये रहने का काम कर रहा है। तो देयर लिव्ड, 2 लड़के की मीनिंग लिखो 2 बॉयज, देयर लिव्ड 2 बॉयज, 1 लड़का रहता है। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पे आ गया, तो फिर लिखो देयर रहता है, लिव्स ऐसा लगेगा क्योंकि 1 लड़का है, वो सिंगुलर है और प्रेजेंट इंडेफिनिट पे है। देयर लिव्स, एक के लिए अ बॉय। अगर बॉय का फर्स्ट लेटर वॉवल्स होता तो हमें एन लगाना पड़ता, लेकिन कॉन्सोनेंट है इसलिए मैं ए लगाया हूं। तो देयर लिव्स अ बॉय, तो इस कंडीशन में भी देयर लगता है। चलो, रामू नाम का, सोनू नाम का, रामू नाम का लड़का था, गोलू नाम का लड़का था, सुलेखा नाम की एक लड़की थी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि रामू नाम का, सोनू नाम का, ये कभी कभी क्या होता है कि हिंदी स्टोरी में आ जाता है। तो क्या करेंगे, रामू नाम का, तो ये जो नाम का आ रहा है ना, इसके लिए लिख दो नेम्ड, और रामू को रामू लिख दो, हो गया नेम्ड रामू। सोनू नाम का, फिर सोनू नाम का, इसके लिए लिखो नेम्ड सोनू, हो गया। रामू नाम का नेम्ड रामू। अच्छा, गीता नाम की नेम्ड गीता। तो और क्या है, उनका जन्म हुआ था। कभी कभी क्या होता है डियर कि कहानी, जैसे कहा जाए कि महात्मा गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था, तो जन्म हुआ था, इस पर सेंटेंस बनाते समय बच्चे अटक जाते हैं। बस याद करो, उनका के लिए आपको लिखना है ही, ठीक, सॉरी, यहां लिखो ही, हुआ था, जन्म हुआ था, लिख दो ही वाज, यानी था के लिए लिखो वाज, और जन्म हुआ के लिए बोर्न, बस हो गया, ही वाज बोर्न। रट डालो, महिला अगर होगी तो सी वाज बर्न, पुरुष होगा तो ही वाज बर्न, वाज ही लगेगा, क्योंकि किसी बुक में एक ही बार एक व्यक्ति का जन्म का मेंशन करता है, एक ही, वो सिंगुलर हमेशा रहेगा, वो भी पास्ट में रहेगा, प्रेजेंट में नहीं रहेगा कि, तो ही वाज बर्न, सी वाज बर्न। बहुत समय पहले की बात है भाई, इस लाइन से भी हिंदी स्टोरी स्टार्ट होता है। और जब बच्चे बनाने जाते हैं, बहुत समय पहले की बात है, तो बहुत की मीनिंग वेरी, समय की मीनिंग टाइम, पहले की मीनिंग बिफोर, की बात की मीनिंग टॉक, है की मीनिंग इच। वेरी, टाइम, बिफोर, टॉक, इच कभी नहीं। इसका अंग्रेजी होगा लॉन्ग लॉन्ग एगो, यहां लिख दे रहा हूं लॉन्ग लॉन्ग एगो, बस हो गया।
लॉन्ग लॉन्ग एगो, इसमें पूरा आ गया, बहुत भी आ गया, समय भी आ गया, पहले भी आ गया, की भी आ गया, बात भी आ गया, है भी आ गया। कहां दिक्कत है? तो कुछ चीजें रटना है। लॉन्ग लॉन्ग एगो बहुत समय पहले की बात है। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा मैं ट्रांसलेशन के टूल्स यहां पर प्रेजेंट किया, आपको कैसा लगा? अगले वीडियो में मैं पूरी ट्रांसलेशन बना के दिखाऊंगा। अगर ये आपको अच्छा लगा और आप इस चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।